हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग एंड दिस इज़ द न्यू व्लॉग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है हमारे व्लॉग को कि हम आ गए हैं दूसरे न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों के लिए लेके। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एक एडवेंचरस ट्रिप पे एंड ये रहा हमारा एडवेंचर ट्रिप का स्टार्टिंग। एंड जाते से ही व्यू तो इतना सुंदर था क्योंकि मानसून में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हम निकल चुके थे घूमने के लिए और हम जा रहे हैं वेरी 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 नाइस टू वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ इतने सुंदर रास्ते से हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो कि हमारे तरफ सब जगह से ग्रीन फॉरेस्ट ही दिख रहा है। तो ग्रीन फॉरेस्ट के साथ ग्रीन लोग हम लोग एंड because we don't have any red flag person so we have a green flag person everywhere whenever we go. ओके तो यहाँ पे आप रास्ते और हमें देख सकते हैं कि हमें बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह हम निकल चुके थे क्योंकि ये अभी तो सूरज ऑलरेडी आ चुका है। तो हम निकले थे 7 बजे एंड जर्नी हमारी एटलीस्ट 3 आवर्स की थी। तो 3 आवर्स प्लस आवर्स 3 to 4 आवर्स की थी एंड फिर भी हम निकल चुके थे कि हाँ इवनिंग तक हमें देखने मिल जाएगा। सो हम आ चुके हैं, ये है मुरबाड़ का रास्ता। तो यहाँ पे ये एक जगह मिली थी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना दोनों साइड पे ग्रीन था और बीच में रोड था। वहाँ पे हम थोड़े टाइम रुक गए थे और हमने वहाँ पे किया थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि गाड़ी चलाते थक जाते हैं। तो थोड़ा सा गाड़ी को भी रेस्ट हो जाता है और हमें भी रेस्ट। और इसी में ही मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया टास्क करने के लिए कि अब तुम मुझे धान लगा के दिखाओ कि तुम धान कैसे लगाओगे। सो मैंने उनको बोला कि मुझे ऑलरेडी धान लगाने आता है कि धान की जो खेती होती है उसमें खेतों में पानी भरा जाता है और धान को एक इकट्ठे जगह पे ऑलरेडी उगाया जाता है। जब वो और लाइक 15 to 30 इंच के हो जाते हैं तब उनको उखाड़ा जाता है और उन्हें वापस से ट्रांसप्लांट किया जाता है टू द न्यू फार्म। ओके, मतलब नई खेती में जहाँ पे धान उगने वाला है, ठीक है। तो वो होती है धान की खेती। उसके बाद हम वापस निकल चुके हैं इस रास्ते से और ये रास्ता इतना प्यारा है। अगर आप जा रहे हैं मालसेज घाट तो आप यही रास्ते से जाइए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। ये मुरबाड़ का रास्ता है और एक और रास्ता है जो कि सिटी से होके जाता है। तो अगर आप दिन में निकल रहे हैं तो आप सिटी के रास्ते से ना जाइए, आप ये नेचर वॉइस गांव के रास्ते से जाइए। तो यहाँ पे एक ये प्यारा सा गांव था, हमने वो गांव देखते देखते हम आगे और निकल चुके। यहाँ पे कुछ गैया थी और कुछ और जानवर थे जो चल रहे थे, अपनी खा रहे थे घास। और यहाँ पे ये जो बंगलो था ये इतना यूनिक था कि आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी है और यहाँ पे एक ही छोटा सा बंगलो है जिसका भी घर है बट इट्स अ ड्रीम, लाइक जस्ट मैं और मेरा घर वैसा वाला फील आ रहा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ गाय घास खा रही हैं और यहाँ पे और भी जानवर थे जैसे कि यहाँ पे कुछ बकरियाँ वगैरह भी खा रही थी। मैंने उनका भी वीडियो शूट किया है। आप देख सकते हैं पहाड़ और यहाँ पे देखो बकरियाँ। तो ये बकरी भी थी जहाँ पे लोग घास खिला रहे हैं। और फिर हम एक और गांव वापस से हमने क्रॉस कर लिया था और इस बार ये गांव क्रॉस करते हुए हमें आगे मिला इतना सुंदर सा लोकेशन कि हम वहाँ वापस से ठहर गए। आप देख सकते हो ये नदी, ओके, तो ये नदी है जो कि पहाड़ों से निकली हुए पानी को लेके जाती है और ये स्पॉट बहुत ही प्यारा है। अगर आप ये गांव के रास्ते से आओगे तो आपको ये जगह मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने बनाए कुछ रील्स एंड वीडियो और ये जगह बहुत ही प्यारी थी। यहाँ से हमने कुछ प्यारे प्यारे स्टोन भी कलेक्ट किए और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया गेम जोन जहाँ पे पत्थर को पानी में फेंकना है एंड देखना है कि कितने जंप्स लेता है। सो ही वॉज द बेस्ट बिकॉज ही वॉज चूजिंग अ बेस्ट स्टोन। ओके, तो स्टोन को चूज करके ही ये किया जा सकता है। अगर स्टोन काफ़ी वजन है तो आई थिंक एक ही बार जंप करके वो अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर वो चपटा और थोड़ा सा हल्का है तो उसके जम्प्स ज़्यादा होंगे। एंड यहाँ पे देखो ये है हमारी मैडम जो कि खेल रही हैं पानी में, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये भी पानी में उतर चुके हैं, मैं भी उतर चुकी थी बट मैंने वो वीडियो नहीं बनाया
क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं सबने सोचा कि मैं ही करती हूँ। ये देखो हमारी मैडम को ये कौन सा तैरना होता है, ये मेढक के जैसे तैर रही हैं ऊपर से ही, और ये कॉपी करते हुए मेरे हस्बैंड, और दोनों को बहुत बड़ा मज़ा ही आ रहा है। देखो देखो ये कौन सा तरीका है। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसा पंखा चला रहे हैं पानी में ये लोग। उसके बाद ये मैडम ने भी शुरू कर दिया कि अब मैं पत्थर मार के दिखाती हूँ, और पत्थर वहीं पे डूब जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड को, इन्होंने तो जितना भी पत्थर मारा वो इतना दूर जा रहा था, यू कैन सी द वीडियो कि 5-6 जा रहा था। और ये पहाड़ देखने के बाद मुझे लगा ओ वाह ये पहाड़ पे जाना है हमको। तो हमने लिया यहाँ से कुछ स्वीट्स, मतलब कुछ खाने के लिए फरसाण वगैरह जो भी मिलता है वो लिया। खाने का सामान लेके हम निकल चुके हैं। इस पहाड़ को ट्रेस करना है, तो इस पहाड़ को हम ट्रेस करते हुए जा रहे हैं। Enjoying the view and I love the view guys. And if you have never visited this place is a heaven. जन्नत है भाई, जन्नत। कहीं मत जाओ लेकिन यहाँ तो ज़रूर जाओ, बिकॉज मैं यहाँ पे पहली बार आ रही हूँ, लेकिन ये जन्नत से कम नहीं है गाइस। तो मानसून में यहाँ पे आना बनता है। और उसके बाद हम अंदर जाने के बाद मुझे ये मिला कि यहाँ पे कुछ लोग हल चला रहे थे, खेत को जोतते हैं, तो ये खेत में हल चला रहे हैं आगे की खेती के लिए। उसके बाद ये देखो हमारे दोस्तों को लग गई है चाय की तलब, और ये आ गए हैं चाय पीने। और ये देखो खुशी है, इतनी खुशी कि क्या ही बोला, इतने खुश हो गए हैं क्योंकि दोनों के दोनों भीग चुके हैं, और हम तो बचे हुए थे क्योंकि हमने पहना था रेनकोट। तो ये एंजॉय कर रहे हैं अपना चाय ड्रिंक, और मैं जा रही हूँ एंजॉय करने वाटरफॉल, जो कि मुझे मेरे सामने दिख रहा था। तो यहाँ पे ये एक स्पॉट है, और मतलब मालसेज घाट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्पॉट मिल जाएंगे बीच में रुकने के लिए। तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से देख सकते हैं कि पानी, ये जो पानी है ये ऊपर पहाड़ से आ रहा है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, आप देख सकते हो। यहाँ पे लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे एंड दूसरी साइड से उतर भी रहे थे। तो मैं आपको ऊपर का भी व्यू दिखाती हूँ। सो कम एंड फॉलो मी। तो हो गया था मेरा फेस बहुत ही गंदा, और मैंने सोचा कि ये पानी तो इतना साफ़ है कि इससे मुंह धो सकते हैं। अब फ्रेश वाटर, रियल वाटर जिसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो मैंने किया मेरा फेस वॉश, और आपको दिखा रही हूँ ये ऊपर का व्यू गाइस, देखो ऊपर से कितना प्यारा दिख रहा है। उसके बाद हम आ गए वापस से। तो ये मैडम ने भुट्टा ऑलरेडी भुनने के लिए बोल दिया था, तो रेडी था। तो ये खा रहे हैं बॉयल भुट्टा, मैं खा रही हूँ भुना हुआ भुट्टा। तो मैंने सोचा कि इनका भी तो ट्राई करना बनता है। सो मैंने ट्राई किया उबला हुआ भुट्टा। काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उबले हुए भुट्टे में मसाला लगा रहता है तो अच्छा टेस्टी लगता है, और भुने वाले भुट्टे में तो मसाला लगा ही रहता है तो उसमें भी मज़ा आता है। अगर आप मालसेज घाट में जा रहे हो तो आपको मैगी, चाय और भुट्टे, ये 3 चीज़ तो पक्का मिल जाएंगे। और ये इतने सारे वाटरफॉल है, इतने सारे वाटरफॉल है कि आप सब जगह पे वाटरफॉल एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे मंकीज़ तो आप देख ही रहे हो, इतनी मंकीज़ हैं, आप देखो एवरीवेयर। एंड अगर आप यहाँ पे जा रहे हो फैमिली के साथ तो कार से ही जाओ, वही बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज आप भीगोगे नहीं, आप नेचर भी इंजॉय कर सकते हो। जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे आप स्पॉट भी इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये वीडियो भी बना दिया, कैमरे पे पानी चला गया था, बट यू कैन सी आवर हैप्पीनेस कि हम कितने खुश थे। वो पानी में भी इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बोलता है। फिर भी हमने छतरी कैरी किया था क्योंकि वीडियोस बनाना था। एंड उसके साथ साथ ये जो फॉगी व्यू, ये है एक रियल हेवन। और ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं गाइस। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे सनलाइट नहीं है और जस्ट फॉग है। और ये फॉग क्या है, ये है बादल, ये है बादल गाइस, ये पूरा बादल है। हम बादलों को चीड़ के अंदर जा रहे हैं, और रास्ता वाओ, इट्स लाइक अ राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। रोड वॉज वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे उतर गए और इनको पूछा कि मज़ा आ रहा है, तो मैडम ने बोला बहुत मज़ा आ रहा है भीगने में। तो ये इनका रिप्लाई था, और हमारा भी यही रिप्लाई था कि हमको भी मज़ा आ रहा है। और ये जो व्यू था, आई वॉज लाइक इट इज़ रियली ऑसम। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे जाइए, आई विल ट्रूली रिकमेंड यू।
और ये रास्ता अभी तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन अगर बारिश कम है, थोड़ी बहुत हो रही है, तब आप जाइए तो आपको दोनों मज़ा आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो पीछे की गाड़ियाँ भी कितनी धुंधली दिख रही हैं एंड आई जस्ट लव इट एंड आई एम जस्ट लविंग द व्यू एंड द पार्ट एंड एंजॉइंग द व्यू। तो ये जो मज़ा था ये काफ़ी मेरे लिए बहुत ही नाइस था। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू टू दिस नेचर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर दिस नेचर। ओके, क्योंकि नेचर हमें हील करता है, हमें बहुत ही फ्रेश अप करता है। एंड आप कहीं पे भी रहिए, आपका कितना भी जॉब अगर हैवी है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, तो प्लीज़ पहाड़ों में आ जाओ और इन क्यूट से जानवर को देखो। ये कितने प्यारे हैं और ये देखो कितना प्यारा है, वो भुट्टा खा रहा है। तो मैंने उनका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया एंड इट वॉज फीलिंग्स टू गुड गाइज। So if you're going Malsej Ghat, do enjoy your day, do enjoy your life and just be yourself, because nothing is going to be matter. And if you're outside, you're just going to enjoy yourself whatever you want. थोड़ी सी भूख लगती है, थोड़े से थक जाते हैं हम, लेकिन memory is forever. Whatever I'm making this video, it's making for the memory and I'm not going to forget this. And आप देख सकते हो हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ से ये जो व्यू था ये बहुत ही प्यारा था। और हम मालसेज घाट से होते हुए जा रहे हैं और जो पानी था वो इतना मतलब ऊपर से आ रहा था। एंड वॉट माई हस्बैंड डिड, यू सी कि पानी मेरे ऊपर से गया एंड माई फोन वॉज फुल्ली वेट, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही बना रही हूँ, बारिश हो रही है और उन्होंने पानी के बीच में से चला रहे थे बाइक। और ये है एग्जैक्ट मालसेज घाट जो आप लोग आप इसे अगर आप गूगल पे सर्च कर रहे हो या अगर आप कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, यू विल गेट दिस फोटो। जो ये मालसेज घाट है ये इसका मेन पॉइंट है और यहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जो दिखते हैं। आई विल शो यू व्हेन आई विल गो अहेड। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल हैं एंड विच मेक्स मालसेज घाट ब्यूटिफुल, यूनिक एंड फॉर द नेचर फ्रेंडली एंड फॉर द पीपल who love to travel, who love to explore the world, उनके लिए ये प्लेस हेवन से कम नहीं है गाइस, इट्स अ हेवन। एंड दिस क्यूट monkeys are eating their food and whatever the people are providing them. So जब भी आप अगर monkeys को फीड कर रहे हैं, be careful and feed them safely because वो आपको बाइट नहीं करना चाहिए। और आप यहाँ से ये व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा व्यू था। एंड ये देखो क्यूट मंकी ने पूरा बहुत ही ये क्रॉस कर रहा है, इज लिटरली सीइंग अराउंड की गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा रही है, ही इज गोइंग टू द अनदर मंकी। और यहाँ का व्यू देखो, ये जो नीचे का व्यू है आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि बादल के साथ साथ में हवा है और हवा से वो उड़ रहा है। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, यू कैन सी माई फेस, आई एम रियली सो हैप्पी एंड गाइस एंड सीइंग दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड की भगवान ने दुनिया को बहुत ही सुंदर बनाया है। एंड इफ यू आर कमिंग टू महाराष्ट्र, मुंबई, डू विजिट महाराष्ट्र इन rainy season and enjoy all the waterfalls and trekking point if you love to track and if you love to travel, so ये आपके लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस होगा एंड बेस्ट थिंग व्हाट आई एम सेइंग। एंड यहाँ पे तो ये मंकी इतना क्यूट था, वो वहाँ से यहाँ पे जंप किया एंड दैट वाज अमेजिंग। सो वट एवर आई एम सीइंग इट इज़ लाइक कि ये तो देखना बनता ही है। और यहाँ पे देखो ये बादल और ये झरने प्यारे से और ग्रीन, उसके साथ में ब्लैक स्टोन। सो ये ऑल ओवर एक दूसरे को वंडर कर रहे थे क्योंकि इतना सुंदर है। और यहाँ पे आप काफ़ी फोटोज, वीडियोज, रील्स, वट एवर फोटोजेनिक प्लेस इट इज़ एंड
फॉर इंस्टा रील, फॉर इंस्टा फोटोग्राफ। इट्स वेरी नाइस प्लेस। तो यहाँ पे काफ़ी स्पॉट है, यहाँ पे लोग हर जगह पे रुक कर फ़ोटो निकाल रहे थे। एंड हर जगह पे आपको यहाँ पे पुलिस दिखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ट्रैफिक को रेगुलाइज कर रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम गए थे संडे के दिन, एंड संडे के दिन काफ़ी रश था और काफ़ी लोग थे। तो यहाँ से हमने काफ़ी वीडियोस भी बनाए, मैं और मेरे फ्रेंड्स ने फ़ोटोज़ भी निकाले। एंड उसके बाद हमें जाना था मेन मालसेज घाट पॉइंट। तो यहाँ पे ये व्यू एंजॉय करने के बाद हमें इतनी भूख लग गई थी कि हमने सोचा कि अब तो कहीं और रुकना बनता है जहाँ पे हम खाना खा सके। सो लव 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 लव, so much of love. Please do like my video if you like it. So I will give you every week a new content. So halla bol to this massage guard and I love too much. Okay, so उसके बाद ये था एक छोटा सा गुफा जो कि पत्थरों को काट के हम बना हुआ है, और उसके अंदर से हम आगे आ गए हैं मालसेज घाट पॉइंट, जो कि मैंने आपको मेंशन किया। तो यहाँ का जो मालसेज घाट पॉइंट है, यहाँ पे भी काफ़ी शॉप्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। वहाँ पे भी आपको मैगी, चाय और भुट्टे मिल जाएंगे, उबले हुए और भुने हुए दोनों भी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और हमने ऑलरेडी चाय इन्होंने पी लिया है मेरे फ्रेंड्स ने, और मक्के भी हमने खा लिया है। तो मुझे तो गरम गरम कुछ खाना है, एंड मैं तो खाऊंगी मैगी। सो आई वॉज वेरी श्योर। एंड आप देख सकते हो ट्रीज, वाओ इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे हम सब लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, बट मैं और मेरे उनके फ्रेंड पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो हम दोनों पहली बार एंजॉय कर रहे थे, और सच में मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन द नेगेटिव पॉइंट वॉज दैट कि इतना फॉग था कि हमें नीचे का जो व्यू था वो नहीं दिख रहा था, जो कि इसके नीचे है खाई, मतलब पूरा खाई है जो आप देख रहे हो कि ये सराउंडेड है। और यहाँ पे एक स्टोन भी है, और स्टोन के साथ साथ में और क्या है पता है, यहाँ पे ये बीच में जो ये झाड़ है ना, इसके अलावा आगे कुछ नहीं है। आप अभी आगे आप देखो मेरे साथ साथ कि इसके आगे जो है ना सिर्फ पॉइंट है, और ये झाड़ बीच में है, उसके साथ में बीच में स्टोन। सो विच वॉज मेकिंग वेरी ब्यूटिफुल लोकेशन। तो यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो निकाल रहे थे एंडिंग पॉइंट पे, मैंने भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकाले। तो यहाँ पे हमारे थोड़े जोक्स चल रहे थे, एंड वी हैड द गुड टाइम। एंड गाइस इनको देखो, नमस्ते गांधी जी के 3 बंदर। और इनका स्टोन फोटो होने के बाद हम भी चढ़े गए उसके ऊपर, और मेरे हस्बैंड ने लिया था एक यूनिक लोकेशन। ये स्टोन थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि ये ऊपर ऐसे लग रहा है कि मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं है, बट इट इज़। तो फिर मुझे यहाँ से यहाँ पे आना था, एंड ही वाज लाइक ये लड़की तो पागल है। सो इट वाज लाइक दैट। ओके, सो उसके बाद हम आ गए एक जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा हमें स्टोन, वहाँ पे थोड़ा बैठने की जगह है। यहाँ पे भी कुछ लोग जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्लेन एरिया है। एंड आप देख सकते हो सबको भूख लग चुकी थी, और बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल भी कर लिया था। एंड उसके साथ साथ हम खाना लेके आ गए थे, इडली, चटनी एंड पोहा। तो यहाँ पे हम सब खा रहे हैं, और ये बना के दिया है हमारी मम्मियों ने। ओके, सो वी आर हैविंग अ गुड टाइम, बिकॉज बाहर जा रहे हो तो अगर आप स्नैक्स और कुछ नाश्ता कैरी कर रहे हो घर से, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैगी मिल रहा था, एंड दैट इज़ नॉट इनफ। तो वो होने के बाद में खाने के बाद में हम आ गए हैं ये प्लेस पे। ये थोड़ा मालसेज घाट जो पॉइंट था उसके आगे है लोकेटेड। ये स्टेकेशन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी विलास भी हैं, और विला के आगे जस्ट ये व्यू है, और बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है। यहाँ पे कुछ लोग झाड़ को ऐसे फेंक रहे थे, और वो रिवर्स उड़ के आ रहा था, तो मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना था। सो इसीलिए मैंने ये छोटे से झाड़ को ब्रेक डाउन किया, एंड आई एम रियली सो सॉरी, एंड बट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट, सो आई एम डूइंग इट। बट ये वर्क किया था, बट वो वीडियो आया ही नहीं जो मुझे चाहिए था रिकॉर्ड करने के लिए। बट सबको मज़ा आ गया था,
क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। ओके, तो ये लोकेशन भी बहुत प्यारा है। उसके बाद हम रिटर्न आ गए क्योंकि हम ढूंढ रहे थे एक लेक, और जिसके आगे एक लेक भी है। तो अगर आप लेक विज़िट करना चाहते हैं तो आप लेक विज़िट कर सकते हैं, आपके पास अगर टाइम है। और मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे रुक कर सब चीज़ें घूमना। और जैसे ही आप रिटर्न आते हो, ये बीच रास्ते में ही मालसेज घाट में एक छोटा सा क्यूट सा मंदिर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि देव हैं और हनुमान जी हैं और हमारे नंदी बाबा हैं। तो मैं नंदी बाबा से मांग रही कि सब अच्छा हो और सब कुछ अच्छा ऐसे ही चलता रहे और भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और यहाँ पे थे शिव जी मंदिर के अंदर, तो मैंने किया शिव जी के दर्शन और उसके बाद में आ गए हम आगे के सफ़र में, क्योंकि अब हमें निकलना था यहाँ से, क्योंकि यहाँ से रास्ता 4 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे अभी और भी बचे हुए थे कि हम घर टाइम पर पहुंच जाएं। एंड फिर से हम ये व्यू एंजॉय करते हुए घर को रिटर्न जा रहे हैं। एंड इट वॉज मेकिंग दिस प्लेस वेरी ब्यूटिफुल एंड मेमोरेबल। तो मैंने ये जो मेमोरीज है ये लाइफ टाइम के लिए स्टोर कर रही हूँ, एंड आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल कि आप लोग यहाँ पे जाइए। तो ये आप देख सकते हैं पत्थरों के ऊपर ये नेट लगा हुआ है, तो काफ़ी सेफ है कि यहाँ पे आप गाड़ी वगैरह खड़ा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, बीच बीच में बहुत सारे पुलिस हैं जो कि ध्यान दे रहे हैं कि लोगों का, सब लोग जो हैं वो सेफ रहें। दे आर टेकिंग केयर ऑफ कि कोई भी किनारे पे ना जाए। और आते समय हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे गाइस। जब हम मालसेज घाट जा रहे थे तो ये रास्ता बंद था, और ये रास्ता है कालू वाटरफॉल का। तो जब भी आप मालसेज घाट जा रहे हैं और आपको जाना है कालू वाटरफॉल, तो कालू वाटरफॉल जो है वो मालसेज घाट के पहले आता है, जो कि ये लोकेशन है। तो ये है बहुत क्यूट सा गांव, और यहाँ पे है कालू वाटरफॉल जो कि बहुत ही फेमस है वाटरफॉल। आपको मैं दिखाऊंगी कि ये वाटरफॉल का यूनिकनेस क्या है। ओके, तो ये रास्ते से हम बाइक से ही गए थे कि बाइक से रास्ता थोड़ा सा कम पड़ जाता है। और ये है गांव से होते हुए हम आ गए थे लोकेशन पे। तो हमने किया गाड़ी को पार्क और हम बढ़े जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये ऑलमोस्ट ये कालू वाटरफॉल की तरफ से ही ये जो पानी बह रहा है वहीं से आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें वाटरफॉल देखने मिलेगा या अंधेरा हो जाएगा। सो वी वेयर इन द डाउट, बट स्टिल वी थॉट कि नहीं, हम जाते हैं। और रास्ता ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है कालू वाटरफॉल का। तो अगर आप बहुत ही स्लो वॉकिंग कर रहे हैं तो आपका 2 घंटा भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो रास्ते हैं ये थोड़े पथरीले हैं, आपको थोड़ा टायर्डनेस भी फील हो सकता है क्योंकि ट्रैकिंग थोड़ी लंबी है। और इफ़ यू आर ट्रैकिंग और गोइंग टू वाटरफॉल, डू कैरी आपका शूज़ जो कि बेस्ट है ट्रैकिंग के लिए। तो ट्रैकिंग शूज़ कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस, ये पानी में घुस के जाना तो बनता ही है। तो हम सब इस पानी से घुस कर चल पड़े हैं कालू वाटरफॉल की तरफ। सो गो 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 गो। सो follow me guys, follow my video, follow me and let's show you the beautiful view from here। तो ये रास्ते से हम आगे जा रहे हैं, हमें अच्छा सा व्यू मिलेगा देखने के लिए। तो आप आगे देख सकते हो कि मैं जा रही हूँ वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ से ही कालू वाटरफॉल दिख रहा था जो कि आप अभी वीडियो में नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए मैं नियर बाय जा रही हूँ कि मैं वो रिकॉर्ड कर सकूँ। और ये है कालू वाटरफॉल, आप देख रहे हैं ये वाटरफॉल इतना सुंदर लग रहा था दूर से कि आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं पास में कब पहुँचूँगी। फिर भी मैं स्लोली हम आ गए थे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि ये है कालू वाटरफॉल का पानी, जो नीचे इतने प्रेशर से आ रहा था। इतने प्रेशर की वजह से कुछ लोग पानी में घुस के नहीं जा पा रहे थे, और यहाँ पे बनाया गया था ट्रांसफ़र करने के लिए ये छोटा सा रोप, जो कि लोग यहाँ से वहाँ जा सके। तो इसके लिए भी कुछ चार्जेस हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो प्लीज़ कैरी कैश, ओके।
क्योंकि ऑनलाइन आपका काम नहीं करेगा और ऑनलाइन पेमेंट होना डिफ़िकल्ट है, तो कैश कैरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर वाटर ड्रिंकिंग, फॉर योर वाटर बॉटल, फॉर एनी नीड्स। ओके, अगर आप कुछ चाहते हैं तो पानी में घुस के जाओ, नहा के जाओ, भीग के जाओ, बट जाओ। और ये देखो हम आ गए हैं कालू वाटरफॉल। तो ये है कालू वाटरफॉल, जो कि इस पत्थर से उस पत्थर, उस पत्थर से नीचे इस तरीके का व्यू था। वो देखने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे और हम आ गए हैं नाश्ते के लिए, और यहाँ से हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।